झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को कई सौगात देने का फैसला किया है। लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही चुनौतियों और दिक्कतों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने अपने सरकार के लक्ष्यों और भविष्यों की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी, तो वहीं जांच एजेंसियों की आड़ में हमला करने वाले विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। 29 दिसंबर को झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में राज्य की महागठबंधन सरकार जनता को करीब 1200 करोड़ रुपए की सौगात से नवाजने वाली है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के पिछले 3 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राज्य आंदोलन की उपज था और पिछले 3 साल में उनकी सरकार ने कई चुनौतियां देखी और कई आपदा भी देखी, जिन्हें अवसर में बदला गया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इन 3 साल में सरकार का जो गोल्डन पीरियड था वो कोरोना की वजह से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। अगर वो भी वक्त हमारे साथ काम करने का अवसर देता तो शायद जो जितनी चीजें आप लोगों ने देखी उन सब में और भी चीजें जुड़ती हुई आपको नजर आती। तो मुझे लगता है कुल मिला जुला करके साल भर की ही उपलब्धि आप इसको मान के चल सकते हैं। फिर से अभी नए साल में कोरोना का फिर से दस्तक देना भी एक हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार के कई फैसले ऐतिहासिक रहे। उनकी सरकार ने 20 साल में फंसे हुए फैसलों को अमली जामा पहनाया। सरकार की व्यवस्थाओं से लेकर सरकार की योजनाओं तक बड़ी तेजी से कार्यपालिका के कार्यशैली में आपको बदलाव दिखेगा काम करते हुए। जो 20 सालों में पदाधिकारी ऑफिस में कमरे में बैठ के काम करते थे, गांव-गांव में लोगों की समस्या जुटाने में लगे हैं। तो एक नई कहा जाए कि 20 साल में मुझे लगता है कि पहली बार ये राज्य करवट ले रहा है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। हेमंत सोरेन ने सीधे शब्दों में कहा कि राज्य में हो रहे विकास से विपक्ष घबरा गया है। हम आज कर रहे हैं या कल कर रहे हैं, मेरी 5 साल की सरकार होती है बॉस, 5 दिन की नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से बात यह है कि इनको हर दिन लगता है 5 दिन की सरकार। सुबह उठते हैं तो इनको लगता है कि सरकार गिरी पड़ी है और हम नाच रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। बस यही सपना देखते हैं। कहां कहां से कौन कौन खबरें चलता है समझ। अब तो हम लोगों ने खबरों को भी बंद कर दिया पढ़ना। ऐसे ऐसे लोगों के सगुपे पढ़ने से अच्छा है कि चाचा चौधरी की कॉमिक्स लेके बैठ जाएं और उसको पढ़ के थोड़ा आनंदित हो। झारखंड में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि राजनीति से प्रेरित किसी भी तरह की कार्रवाई को जायज नहीं ठहराया जा सकता। कई चीजें देश में आई, कई नीतियां बनी, कई एजेंसियां बनी, कई चीजें आई गई और क्या फलाफल यहां जहां अरबों खरबों का घोटाला हो रहा है,
बड़े बड़े बैंकों का 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ लेकर के लोग विदेश चंपत हो जा रहे हैं। वहां तो कुछ अता पता नहीं, वो पैसे आएंगे कब आएंगे भगवान जाने। 15 लाख करोड़ रुपए कब आएंगे। और यहाँ चवन्नी अठन्नी ढूंढने में लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर भी अपना रुख जनता के सामने रखा। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि महामहिम के पास आया हुआ पत्र, अब तो ये भी है कि पत्र आया है कि नहीं आया है, अब ये भी एक सस्पेंस कह सकते हैं। इसकी क्या सत्यता है एग्जैक्ट तो राजभवन ही बता सकता है। हमने पहले भी कहा, हमने तो हाथ जोड़कर उनसे आग्रह किया है, अगर गुनहगार हैं तो सजा दो। मुख्यमंत्री ने इस दौरान यह भी साफ किया कि वो नियोजन नीति को चुनौती नहीं मानते। उन्होंने इसे लेकर न सिर्फ विपक्ष की सियासत पर सीधा हमला बोला, बल्कि केंद्र सरकार को भी घेरा। कैसे न्यायालय में इसको चुनौती दी गई, किन लोगों ने दिया, क्या षड्यंत्र था इसके पीछे, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। इस पर बहुत बातें होगी। अब चूंकि कोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसका कानूनी आकलन भी हम करेंगे। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान बड़े पैमाने में रिक्रूट होते थे, लेकिन आज वो सारी नौकरियों की क्या हालत है। हमारे देश के नीति निर्धारणों में जो नीति निर्धारण करते हैं हमारे विपक्ष के लोग, इनको बताना चाहिए। और उनके निर्णय से देश में क्या वातावरण पैदा हुआ, वो भी आप सब लोगों ने देखा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के सामने पेश आ रही चुनौतियों और उनके समाधान की कोशिशों का भी जिक्र किया। अब जीएसटी हो गया बंद और राज्य को 5,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान। आप बताइए, सहयोग है कि नुकसान है? झारखंड देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से है, झारखंड बिहार। मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा की चुनौती का भी जिक्र किया। आपको मालूम होगा कि बूढ़ा पहाड़ के लिए हम लोगों ने कितनी माइक्रो लेवल में होमवर्क किया। आपको याद होगा कि मैं लोध फोल गया था बहुत पहले नेतरहाट अपने परिवार से, और वहीं पर है बूढ़ा पहाड़। और हमने वहां से ही, उस दिन से ही ये मैंने सोचा था कि नहीं, उस पहाड़ को फिर से हरा भरा करना। ये कहा जा सकता है कि अब जो नक्सलों का मनोबल था वो अब काफी हद तक टूटकर बिखर चुका। देखिए, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। कुछ लोगों का, जो हमारे विपक्ष का कहना है, आप लोग भी सुनते हैं और उनकी बातों को एकदम हाईलाइट कर देते हैं। विधि व्यवस्था चौपट होती तो आप लोग सड़कों पर नहीं निकल पाते। विधि व्यवस्था खराब होने का मतलब ये होता है कोई सड़क पर चलने की स्थिति पे नहीं होता। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा अपनी सरकार की आगे की रणनीतियों का भी खुलासा किया और लोगों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। काम, लक्ष्य, राह सभी सधे हुए हैं। हमें उन राह पर मजबूती से चलना है और इस राज्य को ले चलना है। नया साल आने वाला है। आप सबको, पूरे राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को मेरी ओर से
क्रिसमस, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और नया साल बहुत खूबसूरत हो। पूरा परिवार आपका खुशहाल रहे, पूरा झारखंड खुशहाल रहे। लेकिन ध्यान रखें, कोरोना का भी आहट है। संवेदना के साथ हर कार्य को करें। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।